हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना बहुत ही अच्छा होता है भगवान भोलेनाथ की उपासना के लिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए। और इस महीने में ना बहुत सारे त्यौहार आते हैं, बहुत सारे व्रत आते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। और खास तौर पे शिव जी की उपासना के लिए तो ये महीना बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छा माना गया है। तो इसी क्रम में आता है एक नाग पंचमी। नाग पंचमी की पूजा बेसिकली नाग देवता की पूजा होती है, नाग देवता की पूजा इसमें की जाती है। साथ के साथ भगवान भोले बाबा की पूजा तो ऑब्वियसली होगी ही होगी। तो नाग पंचमी की पूजा ऑब्वियसली जो है नाग देवता के लिए की जाती है। इससे अगर कोई भी प्रकार का आपको काल सर्पदोष या सर्पदोष है तो उससे मुक्ति मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि पूजा हमें किस प्रकार से करनी है। इसके पहले मैं बता दूं, बाकी मंदिर की पूजा आप कर लें, मतलब गणपति जी की पूजा कर लें, उसके बाद जो है शंकर भगवान की पूजा। तो देखिए मेरे पास शिव परिवार है, पूरा कंप्लीट विग्रह है, तो इसमें जो सर्प है मैं उससे मतलब सर्प को मानकर पूजा कर रही हूँ। हम लोगों के यहाँ घर के अंदर मतलब जहाँ पे पूजा होती है वहाँ, जहाँ घर मतलब घर के अंदर, कहने का मतलब तात्पर्य मेरे ये है कि घर के अंदर हम लोग के यहाँ जो है नाग देवता की पूजा नहीं होती है। आप अपने जो है चलन के हिसाब से देख ले, आपको आपके यहाँ किस प्रकार से होती है। हम लोग के यहाँ ये पूजा बेसिकली बाहर होती है, घर से बाहर की जाती है, घर के अंदर नहीं की जाती है। हाँ, जो शिव जी के साथ जो है सर्प हैं, जो उनके गले में विराजमान है, जो उनके गले में लिपटे हुए हैं, उनकी जो है पूजा घर के अंदर होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो शंकर जी के साथ हैं, भोले बाबा के साथ हैं, तो उनकी पूजा उनके साथ साथ हो जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अलग से जो है सर्पों का आवाहन करके और इस तरह से जो पूजा होती है वो हम लोग के यहाँ घर के अंदर नहीं होती है। वो बेसिकली हम लोग किसी पत्ते पर करके बाहर ही करते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगी कि उनके भोग प्रसाद में हम लोग किस तरह से निकालते हैं और हम लोग के यहाँ किस तरह से निकाला जाता है। तो इस दिन भगवान जी का आप चाहें तो पंचामृत से अभिषेक कराएं, आप चाहें तो गंगा जल से अभिषेक कराएं, या फिर चाहे तो कच्चे दूध से आप शिव जी का या शिव परिवार का अभिषेक कराएं। यदि आपके पास इस तरह से विग्रह वगैरह नहीं है तो आप प्रतिमा रखकर आचमन स्नान भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हर किसी के पास विग्रह नहीं होता है या हर किसी के पास प्रतिमा नहीं होती है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से पूजा का जो है चयन करता है। तो जो भी है आपके पास, आप चाहे विग्रह रखें या प्रतिमा रखें, जो भी है आपके पास, बस इस दिन भोले बाबा की पूजा जरूर होती है। वैसे तो सावन पूरे सावन होती है, लेकिन इस दिन विशेष करके होती है। कुछ दिन होते हैं जैसे कि सोमवार के सोमवार होती है, पंचमी के दिन होती है। इसके अलावा जो शिवरात्रि पड़ती है सावन की, उस दिन बहुत विशेष होती है। तो सबसे पहले भगवान जी को स्नान करा के उन्हें वस्त्र पहना दिया और फिर उसके बाद दीप प्रज्वलित कर लेंगे। कोई भी पूजा हो सबसे पहले दीपक जो है प्रज्वलित किया जाता है। स्नान के बाद सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद भगवान जी को सफेद चंदन, माता को लाल चंदन, अष्टगंध, मतलब जितने भी प्रकार के मेरे पास चंदन है मैं सारे चंदन भगवान जी को अर्पित करूंगी। भगवान जी को तो बेसिकली सिर्फ सफेद चंदन अर्पित होंगे। और अब जो है जो उनके गले में वासुकी जी विराजमान है, अर्थात सर्प देवता या नाग देवता जो विराजमान है, उनको भी टीका आदि हो जाएगा। यहीं पर उनको सोचकर पूजा हो जाएगी। देखिए नाग देवता की पूजा या जो है शनि देव की पूजा, इन सब की पूजा थोड़ी सी बाहर होती है, क्योंकि इन लोगों की जो है कुदृष्टि ना पड़ने पाए, या जो है बहुत थोड़े से ना डिफिकल्ट होती है इन लोगों का आवाहन करना या चीज़ों को जो है संभालना। तो इसलिए कहते हैं पूजा बाहर की जाती है, नाग देवता की पूजा। देखिए मैं जो बचपन से देखती आई हूँ, मेरे घर में जो बचपन से हुआ है वो मैं आप सभी को बता रही हूँ। उसके बाद भगवान जी को पुष्प वगैरह अर्पित कर देंगे। खूब सारा मैंने बेलपत्र वगैरह रखा था, बेलपत्र जो है अर्पित कर देंगे। आग के पत्ते ले आई थी, तो ये देखिए थोड़ा लाने के बाद ना थोड़ी देर रख दीजिए तो मुलायम हो जाते हैं पत्ते, मतलब जो कड़े कड़े पत्ते होते हैं वो कड़े नहीं रह जाते, थोड़े मुलायम हो जाते हैं। फिर उसके बाद भोग प्रसाद अर्पित कर देंगे। भोग में हम लोग के यहाँ बेसिकली अनरसा और धान का लावा और कच्चा चना चढ़ता है। इसके बाद फल चढ़ा देंगे भगवान जी को, समी पत्र चढ़ा देंगे। इत्र जरूर अर्पित करें, कहते हैं इत्र जरूर अर्पित करना चाहिए भोले बाबा को भी और सर्पदेव को भी, मतलब नाग देवता को भी। नाग देवता को तो बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्प मतलब उन्हें सुगंधी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसलिए उन्हें इत्र जरूर अर्पित किया जाता है। उसके बाद कपूर आरती। मैं आप सबको हर बार बताती हूँ कि कपूर आरती अवश्य करें, कपूर आरती जरूर करनी चाहिए घर में। इससे घर की निगेटिविटी, जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा है ना, वो बाहर जाती है। क्योंकि कपूर साइंटिफिक नज़र से भी कपूर बहुत अच्छा होता है घर में जलाना, क्योंकि इसके जो हवा, इसका जो धुआं निकलता है ना, उससे बैक्टीरिया नष्ट होती है, तो इसलिए भी बहुत ही ज़रूरी है और पूजा की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है। तो कपूर आरती जरूर कर लें। और मैं कपूर आरती जो गूगल बान की मेरी एक कप समरांगनी कप जो होता है छोटा सा, उस कप के साथ में मैं करती हूँ, उसके ऊपर रखकर फिर उसके बाद जो है आरती करती हूँ। तो बेसिकली मेरी दोनों चीज़ें इकट्ठे हो जाती हैं।
धूप आरती और कपूर आरती मिक्स करके मेरा हो जाता है। तो उसके बाद आरती कर लें और बाकी सारे विग्रह की, सारे मंदिर की जो भी पूजा है वो यथार्थ जिस प्रकार से आप करते हैं आप उस प्रकार से कर सकते हैं। और यदि चाहें तो जैसे मंदिर में नॉर्मली सबकी पूजा करते हैं उसी के साथ, मतलब आप भोले बाबा की भी पूजा वहाँ पे साथ में कर सकते हैं, या फिर चाहें तो एक अलग से चौकी लगाकर जो है इस तरह से कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ ना जो नाग देवता का पूरा विग्रह बनाकर फिर उस तरह से किया जाता है, उसकी क्लिप मैं डाल दी हूँ, आप बगल से देख सकते हैं, उस तरह से की जाती है। तो वो पूजा हम लोगों के यहाँ बेसिकली नहीं होती है, मैंने कभी नहीं देखा है अपने यहाँ होते हुए। मैंने मम्मी से पूछा भी था तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से हम लोग के यहाँ नहीं होती है। तो देखिए, कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं शुरू करनी चाहिए। जो चीज़ नहीं हुई है, जो जिस तरह से प्रथा है, थोड़ी सी प्रथा को भी फॉलो करें और थोड़ा सा चीज़ों को सीख कर भी करना चाहिए। जैसे जो चीज़ नहीं आ रही है उसे सीख लेंगे, बट हाँ, जो चीज़ यथार्थ होती है उसमें एक्स्ट्रा कुछ इंक्लूड नहीं करेंगे। ये चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होती हैं। कहा जाता है कि नाग देवता की पूजा घर के अंदर नहीं की जाती है, तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठी हुई है, तो ये मैं थोड़ा सा फॉलो करती हूँ। इसके अलावा भगवान जी का, मतलब नाग देवता के लिए अलग से प्रसाद निकाला जाएगा। आप पान के पत्ते पे या किसी भी अच्छे पवित्र पत्ते पे पत्ते को धुलकर उस पर जो है इस तरह से प्रसाद निकाला जाएगा। और ये प्रसाद घर के कोई भी सदस्य नहीं खाएंगे, मतलब किसी को भी ये दिया नहीं जाता है। ये सिर्फ जो है सर्पों के लिए, या जो है किसी भी जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु वहाँ पे खा ले। हम देख तो नहीं रहे ना कि बैठे बैठे की सांप ही खा रहा है, तो कोई भी जीव जंतु खा ले। ये जीव जंतु के लिए ही निकाला जाता है, बेसिकली सर्पों के लिए निकाला जाता है। इसके अलावा कोई भी खा ले तो इसे घर के कोई भी व्यक्ति प्रसाद जो है ग्रहण नहीं करते हैं, ये उनके लिए निकाला जाता है, तो ये बाहर रख दिया जाएगा। हम लोग के यहाँ ये घर के अंदर नहीं होती है। और भी बहुत सारे लोगों के यहाँ मैंने देखा है कि घर के अंदर होती है, वो थाली में सर्प को बनाकर उस तरह से करते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग के यहाँ नहीं होती हैं। आप लोग के यहाँ किस प्रकार से होती हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी जानकारी मिल सके कि किन किन के यहाँ कैसी कैसी पूजा होती है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस प्रकार से होती है। हम लोग के यहाँ जो होती थी वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और आप सब देख सकते हैं दीपक मेरा कितनी जोर से जलने लगा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी को नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं।